It is an instance of class. It is a piece of code which represents the real life entity. When we define class, no memory allocated, but when create a object, memory allocated. मतलब ऑब्जेक्ट से अपन समझ सकते हैं ये होता है इंस्टेंस ऑफ क्लास, यानी एक तरीके से पीस ऑफ कोड जो रिप्रेजेंट करता है रियल लाइफ एंटिटी। सपोज दैट जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, मार्क्स, ये सब चीज़ें क्या होती हैं विच कलेक्ट ऑफ डेटा, यानी स्टूडेंट का जो डेटा होता है, यानी नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है, क्लास होता है, मार्क होता है, ये सब क्या होती है, ये स्टूडेंट्स की क्या होती है प्रॉपर्टीज होती हैं। आफ्टर वी कैलकुलेटेड marks, average marks need to create various functions like total, average, output, etc. for reusability। ठीक है, यानी when जब हम क्लास डिफाइन करते हैं तो कोई भी मेमोरी एलोकेटेड नहीं होती है, बट जैसे अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उससे क्या होता है कंप्यूटर के अंदर मेमोरी एलोकेटेड हो जाती है। और प्रत्येक ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, यानी डेटा और कोड, यानी कंटेन्स डेटा एंड कोड टू मैनिपुलेट द डेटा, यानी ईच ऑब्जेक्ट क्या करता है, जो डेटा और कोड होता है उनको मैनिपुलेट करता है। ठीक है, उसी प्रकार से क्लास, क्लास क्या होती है, यानी क्लास होती है उसमें हम क्या करते हैं, क्लास इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका कलेक्शन क्या होता है, क्लास होती है। इट सर्व्स ए ब्लूप्रिंट ऑफ डाटा एंड फंक्शन अवेलेबल एनी ऑब्जेक्ट्स, यानी ये क्या करता है एक तरीके से ब्लूप्रिंट ऑफ डेटा एंड जो फंक्शन अपन यूज कर रहे हैं एनी ऑब्जेक्ट का वो होती है। इट इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, इट होल्ड्स इट्स ओन डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, यानी क्लास क्या करती है एक तरीके से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती है और जो होल्ड करती है उसके डेटा मेंबर को और मेंबर फंक्शन को। क्लास इज अ स्ट्रक्चर वी कैन डिफाइन वेरिएबल, यानी क्लास एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो डिफाइन करता है वेरिएबल्स, मेथड्स टू यूटिलाइज देम बाई एन ऑब्जेक्ट्स, यानी यानी जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स एक तरीके से जो अपन मेमोरी एलोकेट करते हैं, यानी जो भी अगर चेंजेबल होती है वो क्या होती है, वेरिएबल्स होते हैं। जैसे सपोज दैट अपन एक एग्जांपल से देख सकते हैं कि एक क्लास है जो स्टूडेंट नाम की है, इसको अपन ने बनाया। अब क्लास में जो स्टूडेंट बनाया, स्टूडेंट क्या है एक तरीके से ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर अपन ने क्या किया है, पहले सबसे पहले नेम डिफाइन किया है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डिफाइन किया है, उसके बाद क्लास नेम दिया है, यानी क्लास नेम दिया है, उसके बाद अपन ने मार्क्स को डिफाइन किया है, उसके बाद मार्क्स टू को डिफाइन किया है, उसके बाद मार्क्स थ्री को डिफाइन किया है। उसके बाद अपन को क्या करना है, यानी स्टूडेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ आ गया, क्लास नेम आ गया, मार्क्स आ गए, मार्क्स टू आ गए, मार्क्स थ्री आ गए, और टोटल नंबर्स कितने आए हैं वो सब अपन ने डिफाइन कर दिया। इसी तरीके से अपन ने एवरेज को भी डिफाइन कर दिया। और उसके बाद अपन क्या करते हैं, डिस्प्ले, यानी डिस्प्ले को भी डिफाइन कर दिया। जो ब्रैकेट्स में रहता है वो क्या होता है, एक तरीके से मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्लास है, यानी क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, और ऑब्जेक्ट अपन ने क्रिएट किया है एस टी, यानी ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट इसलिए करते हैं क्योंकि जिससे कि अपन मेमोरी डिफाइन कर सकें। ठीक है, इसलिए ये स्टूडेंट क्या हो गई, क्लास हो गई, और एस टी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से अपन क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों को